मेरा एक सवाल है सर। कहा जाता है राम नाम सत्य है। जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। ठीक है। लेकिन किसी बात को सत्यापित करने के लिए अगर कहा जाए राम नाम सत्य है तो क्या वो सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा? राम नाम तो सत्य है ही, जी। राम नाम तो झूठा है नहीं, राम ही सत्य है। तो राम नाम सत्य है, ये तो ठीक है अपनी जगह। अब इसमें आप समझना क्या चाहते हैं? अगर कोई बात सत्य घटना हमारे सामने हो रही है हाँ, और उसको सत्यापित करना है तो आदमी साधारण रूप से नहीं कह देता जिस तरह राम नाम सत्य है तो ये बात भी सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि सत्य है तो कह दिया जाता है कि भाई ये बिल्कुल सत्य है। तो वो गलत तो नहीं कहलाएगा? ना ना, सही है, कहने का तरीका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल और गुरुजी। हाँ। आदमी की व्यक्तित्व का आदमी के जात से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जात से? हाँ। नहीं, जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गुण है, आपके अंदर गुण है। अब आप डॉक्टर होते, बढ़िया डॉक्टर होते, तो मरीज आपकी जात थोड़ी पूछता कि डॉक्टर साहब पहले आपकी जात बताओ फिर हम आपसे इलाज कराएंगे। आप बढ़िया एडवोकेट होते तो आपका जो होगा सामने वाला व्यक्ति वो ये थोड़ी कहेगा कि आपकी जात क्या है। आप बढ़िया एडवोकेट हैं, आप बढ़िया डॉक्टर हैं, आप बढ़िया साइंटिस्ट हैं, तो आपका सम्मान सब करेंगे। अभी हमारे यहाँ एक नासा, भारत के इसरो ने अभी चंद्रयान छोड़ा और वो चंद्रयान सफल लैंडिंग कर गया, सफलता मिली। अब वहाँ जितने वैज्ञानिकों ने मेहनत करके चंद्रयान को सफलता दिलाई, तो आज तक किसी ने थोड़ी पूछा है कि उन वैज्ञानिकों की जात क्या है। भाई वो भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई जात अपनी, आपकी काबिलियत आपको महान बनाएगी, ना कि आपकी जात। वो आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। भाई मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को महान उसका व्यक्तित्व बनाता है, उसके विचार बनाते हैं, ना कि उसकी जात उसे बड़ा बनाती है। जात तो बहुत लोगों की बड़ी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख ना सकें पराई विभूति, लिखा तो है। गुरुजी मैं एमपी का हूँ, जेपी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है। तो जेपी सीमेंट जयप्रकाश गौड़ वो ब्राह्मण हैं, उनकी कंपनी थी। ठीक है। वो कंपनी मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, किसी को पैसे की जरूरत हो, हॉस्पिटल उन्होंने खुलवाया, आईटीआई खुलवाए, लोगों के लिए फ्री स्कूल खुलवाई। ठीक है। मतलब हर प्रकार से किसानों की मदद। मैं वहीं का हूँ। ठीक है। हमारी भी जमीन गई थी, नौकरी मिली थी, तो ये नियम था उनका कि भाई जमीन दो, नौकरी भी ले सकते हो, तो नौकरी हमको मिल गई थी वहाँ। ठीक है। अब उसकी जगह में एक नई कंपनी आई है, यूटीसीएल कंपनी। ठीक है। उनकी आपसी पारिवारिक कुछ मतभेद के कारण उनका प्लांट बिक गया वो जेपी साहब का। हाँ। तो अब ये जो नई कंपनी आई है, तो इसका फंडा ये है कि अगर आपको एक गिलास पानी पीना है तो इसके अंदर आके आप पी सकते हो, लेकिन ये बाहर आपको पानी नहीं पिला सकता। मतलब उनके जो जेपी साहब द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया, आईटीआई बनाई गई, स्कूल बनाई गई, मतलब हर प्रकार से। वो 4-5 फायर ब्रिगेड रखे थे कि कहीं किसी की खेत में आग लग जाए, किसानों के गांव में आग लग जाए, मतलब किसी प्रकार से कोई भी जरूरत किसी को वो मदद करते थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने मतलब जो नई कंपनी आई है यूटीसीएल कंपनी, इसने मतलब हर प्रकार से लोगों से मतलब अपना वो सिस्टम हटा लिया। लोग बहुत परेशान हैं। अब हम खुद 2 साल से दूसरी नौकरी, मतलब यहाँ आपके वृंदावन में 6 महीने से गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हर आदमी को मतलब परेशान कर रहे हैं ये। ठीक है। उस हिसाब से मतलब कह रहा हूँ कि मतलब कोई बात अगर कही जाए, अपने ऊपर बीतता है, 40 साल का हूँ मैं। हाँ। अब ये प्रॉब्लम आई अपने पास कि पहले तो वो इतने भले काम करते थे तो उन्होंने क्यों बेच दी अपनी कंपनी उसको? उनके क्यों? पारिवारिक कुछ आपसी वो हो गई, मतभेद हो गए। हाँ कुछ मतभेद, जैसे लड़कों में वो योग्यता नहीं थी। ठीक ये है। भी सामने आई, जैसे 11 साल मैंने नौकरी की। तो वो जो व्यक्ति हैं जो जेपी साहब थे वो अब नहीं रहे के हैं? हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब वो करीब वो अब उनके बच्चे संभाल नहीं पाए, उनके पाए। बच्चे योग्य नहीं निकले। मतलब नहीं, योग्य तो सब विदेश में पढ़ाई किए, सब किए, लेकिन पारिवारिक उनके यहाँ क्या कलह हुआ, मतभेद हुआ। मैं 14 साल वहाँ नौकरी किया। ठीक है। और 1 साल से यूटीसीएल में था। तो इनका तो फंडा ये है कि भाई जो आदमी 40-50 आदमियों से जुड़ा हुआ है या मतलब यूनिटी टाइप में है जिसके पास, उस आदमी को किसी तरह बाइकआउट कर दो, निकाल दो कंपनी से। अब एक विश्वकर्मा इंजीनियर था, सबसे पहली घटना उसी के साथ हुई। विश्वकर्मा था वो, नाम मैं पूरा नहीं जानता उसका।
वो इतना योग्य था कि मतलब पूरे प्लांट में कंप्यूटर कहीं भी गड़बड़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब इतना मास्टर माइंड लड़का था वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम दूर कर देता। लेकिन उसके ऊपर भी आरोप लगा के इन्होंने बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब जैसे ऐसे हम लोग 25-30 आदमी हैं और मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं, कोर्ट केस किया है हम लोगों ने, सब कुछ किया है। लेकिन अब जैसे प्लांट तो इन्होंने खरीद लिया तो मालिक ये हो गए, अब उनका दूसरा प्लांट कोई पेड़ डालमियाँ खरीदे हैं। चलो भगवान करे आपकी समस्या दूर हो और आप सुखी रहें, बस ये कामना है आपके लिए, प्रसन्न रहें, आप खुश रहिए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे।